अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं peakadmissions.com। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन का दौर है और हर फील्ड में आपको कंपटीशन नज़र आता है। तो किसी भी इंसान का तालीम के बगैर तो गुजारा ही मुमकिन नहीं है। चाहे आप पाकिस्तान में देख लें या बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, कहीं पे भी तालीम के बगैर गुजारा नहीं है। तालीम के लिए भी आपको फील्ड्स का पता होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ का पता होना चाहिए, कॉलेजेस का पता होना चाहिए। फिर ही जाकर आप अपना इंटरेस्ट जान पाते हैं और देख पाते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हम इसलिए लाए हैं ताकि आपको आगाह कर सकें कि इस दुनिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आज हम पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरे इस नाम से पता चल गया होगा कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। सेकंड पार्ट जो होगा वो आपकी रिस्पॉन्स पे होगा, टोटली बेस्ड करेगा। अगर आप हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, हमें लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो ऑब्वियसली हम आपके लिए बाकी यूनिवर्सिटीज़ के ओवरव्यूज़ भी लेकर आएंगे। इस यूनिवर्सिटी का सेकेंड पार्ट भी लेकर आएंगे। जी दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बट दोस्तों, ये बात याद रहे कि अगली आने वाली सारी वीडियोस जो होंगी वो आपके रिस्पांस पे डिपेंड करेंगी। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, हमें अच्छा रिस्पांस देंगे, तो भी ऑब्वियसली हम आपके लिए न्यू वीडियोस लेके आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ के ओवरव्यूज़ लेकर आएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन अगर आप हमें लाइक ही नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, हमें अपना रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स मिलेंगी और अपने रिस्पॉन्स से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी तो चलते हैं हम। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे नस्ट की, जो कि पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है। यूएस रैंकिंग में इसको टॉप यूनिवर्सिटी कंसीडर किया गया है, लेटेस्ट जो आई है। आज हम इसके ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि सामने आपको शो हो रहे होंगे, जिसमें हम देखेंगे कैंपसेस, एनिटी, hostels and apartments, then sports, then cafes, then societies and then clubs। दोस्तों, मैं इसमें चाहूँगी कि मैं इसमें सब कुछ इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ, जितना मुझे पता होगा या जो मैं जानती होंगी और जो कुछ एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी क्यूरी हुई तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। जो आपको समझ नहीं आ रही होगी तो हम उसके लिए आपको अपडेट करते रहेंगे। जी, अब चलते हैं कैंपसेस की तरफ। नस्ट के टोटल 4 कैंपसेस हैं पाकिस्तान में। एक इस्लामाबाद में है, एक रिसालपुर में है, एक रावलपिंडी में है और एक कराची में है। यहाँ पर मैंने इन कैंपसेस में ऑफ़र की जाने वाली डिग्रीज़ भी मेंशन की हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। जी, स्कूल्स में अगर आप चेक करें तो आपको कुछ स्कूल्स नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है कि जब मैं नस्ट में आई थी तो मुझे उससे पहले नहीं पता था कि नस्ट में स्कूल्स भी होते हैं। तो जिनको आप इंटर स्कूल्स या कह लें या कैंपसेस के अंदर जो कैंपस बने हुए होते हैं, उनको नस्ट में हम स्कूल्स कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी मज़े की बात है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी, जो कि अभी नस्ट आने वाले हैं, क्योंकि मुझे भी ये बात नहीं पता थी। जी, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा होगा नस्ट बिजनेस स्कूल, देन लिखा होगा स्कूल ऑफ आर्ट डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर साडा, देन स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड इस तरह अगर आप नीचे चलते जाएँ तो ये बहुत सारे स्कूल्स हैं। अभी मैंने H12 कैंपस के जो हैं वो सारे स्कूल्स मेंशन नहीं किए। अच्छा, अब दूसरी बात जो है कि कैंपस में आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं। पहले जब मैं आई थी ना तो मुझे भी लगता था कि पता नहीं कैंपस में कुछ अवेलेबल होगा या नहीं होगा। वहाँ पर कोई शॉप होगी, टेलर, पार्लर ये सब कुछ। इसमें आपको देखें कैंपस की फ़ैसिलिटीज़ जो है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ थोड़ी सी। ये जो है इस्लामाबाद कैंपस की फ़ैसिलिटीज़ आपको गिवन है, जिसमें कैफेटेरिया भी है, मिनी मार्ट भी है, फ़ोटोशॉप भी है, बार्बर शॉप भी है, टेलर जो है वो भी है, पार्लर भी है, कंप्यूटर हार्डवेयर शॉप भी है, बिज़नेस सेंटर भी है, स्टेशनरी और डाइनिंग और ये सब कुछ। नस्ट जो है वो बहुत बड़ी है और उसके अंदर जो है वो सारे के सारे स्कूल्स जितने भी हैं, सारे के सारे कैंपसेस, सारे के सारे हॉस्टल्स, हर चीज़ जो है वो नस्ट के अंदर बनी हुई है। ये था H12 कैंपस। जो H12 कैंपस है वो पाकिस्तान का मेन कैंपस है नस्ट का और बहुत बड़ा कैंपस है। हर चीज़ जो है वो पूरा बाहर एक बाउंड्री बनी हुई है जिसके अंदर पूरी एक नस्ट है और उस नस्ट के अंदर ही आपको ये सब कुछ मिल जाएगा जब आप एडमिशन लेंगे। यानी कि आप ये कह लें कि नस्ट के अंदर ही पूरी एक दुनिया है।
अब हम चलते हैं हमारे रिसालपुर कैंपस की तरफ। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कैंपसेस मेंशन किए गए हैं। जो रिसालपुर सिटी है उसमें हमारे पास 2 कैंपसेस हैं बेसिकली। एक तो कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है और एक है मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इनमें जो प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं वो भी मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। जी, ये है बैचलर्स इन एरोस्कोप इंजीनियरिंग एंड बैचलर्स इन एवियोनिक्स इंजीनियरिंग। और MCE में कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जा रहे हैं? अंडर ग्रेजुएट में हमारे पास बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग है और पोस्ट ग्रेजुएट में हमारे पास MS एंड PhD जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, MS कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, MS डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, MS इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, MS स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। और यहाँ पर फाइनेंशियल एड की भी बात की हुई है, तो इस बारे में भी हम आगे बात ज़रूर करेंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट कैंपस की तरफ, रावलपिंडी। जी दोस्तों, रावलपिंडी में हमारे पास इसके बेसिकली 3 कैंपसेस हैं, जिसमें स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग CEMA जिसको हम कहते हैं, उसके बाद है मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स MCS और नस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। ये 3 जो है ये कैंपसेस हैं जो कि हमारे रावलपिंडी कैंपस में हैं। अब इनमें प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफ़र किए जा रहे हैं ये मैंने आपको यहाँ पर शो किए हैं। CEMA में तो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और नीचे MCS में है बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जी दोस्तों, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी आगे कि नेस्ट में एडमिशन किस तरह होता है और किस तरह हम अपग्रेड कर जाते हैं स्टूडेंट कैंपस में। और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जिनके MS और PhD में आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS PhD, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग। और थर्ड जो है हमारे पास निपकॉन्स भी जिसको हम कहते हैं, इसमें भी हमारे पास पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स है। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में MS और PhD दोनों अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं हमारे कराची कैंपस की तरफ। कराची में सिर्फ एक कैंपस है जो कि पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं हम इसको, PNEC। और दोस्तों, इसमें जो प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं वो भी मैंने यहाँ पे शो किए हैं। ये बैचलर्स के प्रोग्राम हैं। इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेवल आर्किटेक्चर और मैरीटाइम साइंसेस। और दोस्तों, जो MS और PhD के हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर। जी दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी डिटेल्स कैंपसेस के बारे में। अब थोड़ा पीछे आते हैं। अब हम चलेंगे NIT की तरफ। जी दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने NIT के बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं, नेस्ट एंट्री टेस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसके सारे वेटेजेस शो की हुई हैं कि आपका NIT जो होता है वो 75% लिया जाता है। FSC का फर्स्ट ईयर या A लेवल्स का फर्स्ट पार्ट ये आपका 15% लिया जाता है। मैट्रिक जो है वो आपकी 10% ली जाती है। मतलब आपके जितने भी मार्क्स आए होते हैं उनका इतना पार्ट निकाला जाता है और इसका एग्रीगेट बनाया जाता है। राइट साइड पर आप क्राइटेरिया देख रहे होंगे जो कि मैंने वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैथमेटिक्स 40%, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 10% और इंटेलिजेंस 5%। इसका मतलब ये है कि ND थ्योरी जो नेस्ट का होता है वो 200 मार्क्स का होता है। उसमें मैथमेटिक्स जो होती है वो 80 मार्क्स की होती है, फिजिक्स 60 की होती है, केमिस्ट्री 30 की होती है, इंग्लिश 20 होती है और इंटेलिजेंस 10 मार्क्स की होती है। इस तरह आपके 200 मार्क्स बन जाते हैं। तो दोस्तों, जो आपका सेकेंड ईयर होता है ना, जब आप सेकेंड में हो जाते हैं ना, सपोज़ आप मार्च, अप्रैल, मई, जून इन
मंथ्स में जब कि आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो जाते हैं और आप सेकेंड ईयर में हो जाते हैं, तो उसी साल के दिसंबर में आपका नस्ट का फर्स्ट टेस्ट होता है, NET 1, वो दिसंबर में होता है। नस्ट आपको 3 चांसेस देती है कि नस्ट में अपना एडमिशन करवा सकें। एक जो होता है वो दिसंबर में होता है, एक होता है मार्च में और एक होता है जुलाई में। इनकी ये तीनों सीरीज़ ऐसी चलती हैं। तो इस तरह आपको 3 चांसेस मिल जाते हैं कि आप पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। और इसमें सेकेंड ईयर इंक्लूड नहीं होती मार्क्स में। NET जो होती है ना, NET के अंदर आपके MCQs जो होते हैं वो सारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में से आते हैं, लेकिन FSC के अंदर जो मार्क्स इंक्लूड होते हैं वो सिर्फ फर्स्ट ईयर के इंक्लूड होते हैं, सेकेंड ईयर के मार्क्स इंक्लूड नहीं किए जाते। लेकिन एक क्राइटेरिया ज़रूर रखा जाता है कि आपके मार्क्स इतने परसेंट से ऊपर होने चाहिए, सपोज 60% से ऊपर होना चाहिए FSC में। आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आने से पहले नस्ट में आपका एडमिशन हो चुका होता है। जी, अब हम चलते हैं कि हमें NET तैयार कैसे करना है। जी, यहाँ पर बेसिकली मैंने 2 थिंग्स डिस्कस करनी है। फर्स्ट तो ये है कि NET आपने तैयार कैसे करना है। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि आपको खुद कंसिस्टेंट रहना होता है, खुद हार्ड वर्क करनी होती है और ख़ुद सब कुछ सीखना होता है। जब तक आप खुद हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको आगे बढ़ के कुछ नहीं सिखा सकता। जो लोग ये कहते हैं कि हम गिप्सा की तैयारी कर लेंगे, स्टेप कर लेंगे या जो भी कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। जब तक आप खुद तैयारी नहीं करते आपकी तैयारी नहीं होती। वो लोग कोई जादू नहीं करते जिससे आपकी तैयारी हो जाती है। जी, तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ये आता है गिप्स। हाँ, रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन से आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। अब फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो हम जो देख सकते हैं वो है गिप्स। गिप्स जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता है। आप जो पढ़ रहे होते हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ सिखाता है आपको। उसके बाद आता है स्टेप। स्टेप में भी सारी तैयारी करवाई जाती है। इनकी सीरीज चलती है फंकी, फास्ट होती है। फर्स्ट मतलब कि फ़ास्ट का एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है। उसमें जो टेस्ट्स होते हैं उनकी फंक में आती है फास्ट, देन आती है UET, देन आती है नस्ट और देन आती है GK। ये जो है ये हमें इन सब की तैयारी करवाते हैं इसमें। इसके अलावा आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तैयारी में वो होती है सिलेबस बुक्स। जब तक आप अपनी सिलेबस बुक्स तैयार नहीं करेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी कोई तैयारी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप अपनी सिलेबस बुक सबसे पहले तैयार करें, उसके बाद इन टेस्ट की तरफ जाएं। क्योंकि मैंने भी अपनी तैयारी इसी तरह की थी कि मैं पहले अपनी सिलेबस बुक ख़त्म करती थी और दैन मैं जाती थी इन चीज़ों की तरफ कि मैं कोई टेस्ट तैयार करूँ, किसी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट उठाऊँ, किसी एकेडमीज़ के टेस्ट उठाऊँ, इस तरह। देन आप परचेज़ करते हैं MCQs बुक्स। ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती हैं। इसमें ये होता है कि हर चैप्टर के टॉपिक वाइज, पॉइंट्स वाइज MCQs दिए होते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। याद रखिएगा कि NET के अंदर FSC का पूरा सिलेबस इंक्लूड होता है, चाहे वो NET 1 हो, चाहे NET 2 हो या चाहे NET 3 हो। उसके बाद आती हैं की बुक्स। की बुक्स में आप हर सब्जेक्ट की की बुक्स ले सकते हैं। की बुक्स में भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है, तो वहाँ से भी काफ़ी स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी हो जाती है। देन आता है मेरिट कैलकुलेटर। मेरिट कैलकुलेटर जैसे कि आपने सामने देखा होगा, मैंने शो किया हुआ है। ये मेरिट कैलकुलेटर जो है ये हमारी वेबसाइट का है, bkadmissions.com। इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट कैलकुलेटर्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं इसको। जी, तो इसमें देखें आप अपने FSC के पार्ट 1 के मार्क्स पुट करेंगे, टोटल मार्क्स, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स, फिर मैट्रिक के मार्क्स और NET के मार्क्स। तो ये आपको आपका एग्रीगेट कैलकुलेट करके दे देगा। फिर हमने प्रीवियस मेरिट लिस्ट जो अपलोड की हुई हैं उनमें आप जाके चेक करके देख सकते हैं कि आपकी जिस फील्ड में आप लेना चाहते हैं उसमें आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं हमारी मेरिट लिस्ट की तरफ, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, bkadmissions.com के ऊपर। ये आपको भी मिल जाएगी। आप तीनों जाकर इसमें चेक कर सकते हैं कि प्रीवियसली जो फील्ड्स थी उनका एग्रीगेट्स क्या था। अभी फर्स्ट हम अपलोड कर चुके हैं, इंशाल्लाह थर्ड, फोर्थ, जिस तरह 7th, आई थिंक 8th होती हैं तो हम उनका भी अपलोड करते रहेंगे। ये हमारी मेरिट लिस्ट है। आप यहाँ पर जाकर मेरिट लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर से अपनी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है हमारी मेरिट लिस्ट वाली वेबसाइट वाला पेज। यहाँ पर जाकर आप ये मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं। जी, तो हॉस्टल्स एंड अपार्टमेंट्स की तरफ चलते हुए
आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल्स भी शो किए हुए हैं और बॉयज़ हॉस्टल्स भी। तो जो गर्ल्स की हॉस्टल्स हैं उनमें फ़ातिमा तो ज़हरा जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो एमएस में होते हैं। और इससे नीचे जो ज़ैनब हॉस्टल है, आयशा हॉस्टल है, खदीजा हॉस्टल है, ये जो है ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। बॉयज़ हॉस्टल्स में रूमी हॉस्टल्स हैं, इनके भी आई थिंक 2 से 3 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं हर हॉस्टल की। रूमी हॉस्टल्स राजी हॉस्टल, अतार और गज़ाली। हजवेरी एंड ज़िक्रिया जो हॉस्टल्स हैं ये अभी अभी बने हैं, दोनों डिफरेंट हैं लेकिन अभी अभी बने हैं। और जो नीचे आप देख रहे हैं इकरा अपार्टमेंट्स, ये होता है मेरिट स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल्स या बॉयज़ जो भी हैं, तो उनके लिए अलग से इकरा अपार्टमेंट्स बनाया गया है। अब यहाँ पर मरियम ब्लॉक भी बन गया है जो कि आई थिंक फैकल्टी के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक वो नहीं है। दोस्तों ये हॉस्टल्स जो हैं ये नस्ट के अंदर बने हुए हैं। नस्ट जो है वो पूरी, आपको पता है जैसे एक बाउंड्री के अंदर पूरी नस्ट बनी हुई है, तो नस्ट के अंदर ही ये सारे हॉस्टल्स हैं। इंटरनल हॉस्टल्स हैं ये बॉयज़ और गर्ल्स के दोनों के, लेकिन ये बने साइड साइड से हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे गर्ल्स वाले हॉस्टल्स हैं, राइट साइड पे बॉयज़ वाले हॉस्टल्स हैं। दोनों बहुत डिफरेंट और इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इनमें फैसिलिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं। जी दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट ये है कि फुली फर्निश्ड अकोमोडेशन। इसका मतलब ये है कि आपको बेड्स भी मिल जाते हैं, आपको कबर्ड्स भी मिल जाती हैं, टेबल्स होते हैं, चेयर्स होती हैं। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए ये सारा कुछ उनके रूम में अवेलेबल होता है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट के लिए ये होता है कि या तो वो बाई सीटर होता है या ट्राई सीटर होता है। मतलब कि या तो 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं या 3 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो और जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए ये होता है कि एक रूम होता है और उसके अंदर वॉशरूम साथ अटैच होता है, कबर्ड होती हैं, टेबल होते हैं, चेयर होती है, शेल्फ्स होती हैं, बेड होता है। बेड का जो फॉर्म होता है वो वहाँ पर अवेलेबल होता है, आपको सिर्फ अपनी बेड शीट्स लानी होती हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए अटैच वॉशरूम्स नहीं होते हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट में होते हैं उनके लिए कम्युनिटी वॉशरूम्स होते हैं। मतलब कि हर फ्लोर के हर विंग पर कम्युनिटी एक साथ वॉशरूम्स बने होते हैं, आपको उनको जाकर यूज़ करना होता है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट में ये होता है कि रूम के साथ जो होता है वो वॉशरूम अटैच होता है। फिर जाते हैं क्यूबिकल और बाईसीटर रूम्स, जिनके साथ अटैच्ड होते हैं वो वॉशरूम्स होते हैं। क्यूबिकल और बाईसीटर ये होता है, क्यूबिकल जो होता है वो सिंगल होता है और बाईसीटर जो होता है उसमें 2 लोग होते हैं, तो उसमें अटैच वॉशरूम आता है। बाई सीटर ट्राई सीटर रूम्स होते हैं जिनमें कम्युनिटी वॉशरूम्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक जगह पर वॉशरूम्स बने हुए होते हैं। देन यहाँ पर टीवी लाउंज भी होता है, केबल लगी हुई होती है वहाँ पर सुकून होता है, आप जाकर कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर। और ये हॉस्टल के अंदर ही होता है, जितने भी हमारे हॉस्टल्स हैं उन सब के अंदर ही सब कुछ है। उसके बाद जी हमारा वेल इक्विप्ड मेस होता है हर हॉस्टल में। हर हॉस्टल का अपना डाइनिंग हॉल बना होता है जहाँ पर आपको जाकर खाना खाना होता है। तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती फिर इसमें। देन जी लॉन्ड्री अवेलेबल होती है। लॉन्ड्री में ये होता है कि आपको हर जो हॉस्टल होता है ना उसका डे डिसाइडेड होता है, तो आपको उस डे पर ही अंकल को कपड़े देने होते हैं और आई थिंक 8 पीसेस होते हैं जो आपको देने होते हैं, वो चाहे फिर कुछ भी आप दे सकते हैं। देन अगर आपने इतना अर्जेंट नहीं धुलवाने होते तो आपको 1 वीक के बाद मिलते हैं, और अगर आपने अर्जेंट धुलवाने होते हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। लेकिन लॉन्ड्री अवेलेबल होती है हमेशा, लेकिन हर हॉस्टल का डे फिक्स होता है कि इस डे को यहाँ पर लॉन्ड्री अवेलेबल होगी। देन आती है जिम्नेज़ियम। एक तो हमारी नस्ट की मेन जिम है जो कि गर्ल्स हॉस्टल की साइड पर बनी हुई है, और हर हॉस्टल की अपनी जिम भी है। गर्ल्स के बॉयज़ के सारे जितने भी हॉस्टल हैं उन सबकी अपनी जिम भी है, और जिम में सारी मशीनरी भी पड़ी हुई है। देन आती है बैडमिंटन कोर्ट्स, ये भी हर हॉस्टल में अवेलेबल है, गर्ल्स बॉयज़ सबके हॉस्टल्स में। टेबल टेनिस भी अवेलेबल है, बिलियर्ड बोर्ड भी अवेलेबल है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे नस्ट हॉस्टल की लगती है वो है वेंडिंग मशीन। जब भी चाहो जो भी चाहो जाके आप निकाल सकते हो। देन एक बहुत अच्छी चीज़ और भी है कि हर फ्लोर के हर विंग पर आपको इलेक्ट्रिक ओवन और केटल मिलेगी और आयरन भी मिलेगी। ये सब कुछ आपको हर हॉस्टल के अंदर अवेलेबल होता है, और हर फ्लोर पे हर विंग पे। एक जो फ्लोर होता है ना हमारे नस्ट के हॉस्टल्स का, उसके 2 विंग्स होते हैं, लेफ़्ट विंग और राइट विंग। ये जब आप स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह पता चल जाएगा।
देन जो इनकी एक और अच्छी चीज़ है वो है इलेक्ट्रिक आयरन एंड ओवन। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं हर विंग में। इंटरनेट की फैसिलिटी भी होती है, वो तो ज़ाहिर है आजकल कंपलसरी है, मैंडेटरी है आपके लिए, तो वो हर जगह अवेलेबल होता है पूरी नस्ट में। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि हमारे रूम्स के अंदर रेडिएटर्स लगे हुए होते हैं जो कि हमारे रूम को ना हमेशा वार्म रखते हैं, मतलब कि ठंड नहीं आती इतनी अंदर कभी भी, तो सर्दियों में आप बिल्कुल ठंड से बचे रहते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी है वो हर हॉस्टल में अवेलेबल होती है, 24 आवर्स अवेलेबल होती है। जब भी चाहें फ़ौरन इमरजेंसी केस या जो भी अवेलेबल हो तो इजीली आप जा सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो यहाँ पर दिया गया है वो है शटल सर्विस। जब हम हमारे वर्किंग डेज़ होते हैं या उसके नॉन वर्किंग डेज़ में भी तो आपकी शटल सर्विस हमेशा अवेलेबल होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शंस फिक्स होती हैं कि कोई राइट को जा रही होती है, कोई लेफ़्ट को जा रही होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जाना होता है। उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल वाइज जो है उसमें NMC आता है, नस्ट मेडिकल सेंटर। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पर जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई सीरियस इशू है तो नस्ट मेडिकल सेंटर जो है वो आपको रिकमेंड कर देता है, मतलब आप उसके थ्रू किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो अपनी किसी सीरियस प्रॉब्लम के लिए। सपोज़ पिम्स चले गए या NIH चले गए तो वहाँ पर जाकर आप अपना कोई सीरियस इशू तो वो भी आप मैनेज कर सकते हो, वो नस्ट वाले आपको खुद ही लेके जाते हैं उसके लिए। और ये इनकी और अच्छी चीज़ ये है कि हॉस्टल्स के अंदर आप पार्सल्स भी मंगवा सकते हो, आपकी हर चीज़ जो होती है वो पार्सल होकर यहाँ पे आ सकती है और आपको मिल भी जाती है और कभी कोई ऐसा इशू भी नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे नस्ट में स्विमिंग पूल भी बन रहा है और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जिनमें आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी जो इन्वायरमेंट देती हैं सीखने के लिए, आप बहुत ज़्यादा सीखते भी हो उनमें। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। जी, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था कि आप पार्ट 1 होगा, इसमें मैं आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, कैंपसेस, NET और हॉस्टल्स। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर एंड तक देखी होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आगे अब 3 पॉइंट्स रहते हैं, स्पोर्ट्स, कैफ़ेज़ और सोसाइटीज़। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो ऑब्वियसली मैं इनको ज़रूर बना के आपको दूँगी ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे और नस्ट आने से पहले आपको पता हो कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन ये पार्ट आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।